ऐसे ही भागते दौड़ते हुए जो एक्सपर्ट हमें लगा था कि हमसे दूर हो गए हैं, लेकिन हमने उसे उन्हें पकड़ लिया है और वो अब हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो स्वागत करते हैं सभी मिलकर होम्योपैथी डॉक्टर, योग थेरेप्यूटिक कंसल्टेंट डॉक्टर योगिता महाजन भिरुड का। डॉक्टर योगिता, आपका स्वागत है आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर। धन्यवाद। डॉक्टर योगिता, वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो यही पूछना चाहती हूँ कि आज सुबह का योगा सेशन आपका हो गया है या फिर आज हमसे बातें करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है? नहीं, सुबह हो गया है। अरे वाह, क्या बात है। तो योगा सभी के लिए ज़रूरी है, हम सभी जानते हैं, लेकिन खास तौर पर अब जो हमारी एवरग्रीन पर्सनालिटीज़ होते हैं, हमारे फैमिली का जो हिस्सा होते हैं, उनसे जुड़ा पहला सवाल ये है कि अगर वो अपनी दिनचर्या में, यानी खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स अपने पूरे दिन में अगर योग को शामिल कर लेते हैं, तो उनकी मोबिलिटी पर किस तरह असर दिखता है? जी, सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करें तो उम्र बढ़ने के साथ शरीर के स्वाभाविक परिवर्तन भी होते हैं और मन के भी परिवर्तन होते हैं। जोड़ों में जकड़ आना, मांसपेशियों की ताकत कम होना, संतुलन बिगड़ना और चलने फिरने का आत्मविश्वास कम होना, यह बहुत आम समस्याएं से वह जूझते रहते हैं। कई बार लोग यह मान लेते हैं कि बढ़ती उम्र एक इस हिस्सा है और इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन योग इस सोच को बदल सकता है। योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि यह शरीर और मन और श्वास को एक साथ प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। वरिष्ठ नागरिक नियमित रूप से योगासन, प्राणायाम और हल्के स्ट्रेचिंग का अभ्यास कर सकते हैं। इससे उनके जोड़ों की गतिशीलता बढ़ती है। घुटने, घुटने, कंधे और कमर, गर्दन धीरे धीरे अकड़न भी कम होने लगती है। इसके अलावा भी यह मानसिक संतुलन को भी बेहतर बनाता है। वरिष्ठ नागरिकों में गिरने का खतरा जो है वह बहुत बड़ी समस्या होती है, इसीलिए सही बात है। वृक्षासन, हाँ वृक्षासन जैसे संतुलन वाले आसन और यह कुर्सी के सहारे भी कुछ किए जाने वाले अभ्यास शरीर को स्थिरता देते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। यह एक रक्त संचार को भी बढ़ाता है, रक्त का प्रवाह अच्छा होता है, मांसपेशियां और जोड़ों को पर्याप्त पोषण भी देता है। मेरे कई क्लिनिकल अनुभव में वरिष्ठ नागरिकों को देखा है जैसे शुरुआत में सीढ़ियां चढ़ना, आपको भी पता होगा, या फिर सर, फर्श पर बैठने पर लंबे समय से चलने में दिक्कत होना, यह बहुत आम तकलीफ है। लेकिन योग अभ्यास से कुछ दिनों में ही स्वतंत्र जीवन और सक्रियता वह जी सकते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को स्वीकार करने का माध्यम नहीं है, बल्कि स्वस्थ और सम्मानजनक वृद्धावस्था जीने का यह एक प्रभावी साधन है। क्या बात है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ये ज़रूरी है क्या वो दिन में आधे से 1 घंटे के लिए योग करें, या फिर उनके लिए वो थोड़ी-सी जो है हम छूट दे देते हैं कि वो कुछ कम वक़्त के लिए करें तो भी उनके लिए वो फ़ायदेमंद है? अनियमित अभ्यास होना चाहिए, वक्त कितना देते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत अच्छा बताया। सुबह-सुबह की जो हमारे घर की दादी होती है, नानी होते, दादाजी होते हैं, उनके लिए और उनके सेहत के लिए हमें काफ़ी चिंता होती है। लेकिन बहुत अच्छी बातें आपने कह दी है। इनकी शुरुआत अभी-अभी हुई है। ऐसा करते हैं, हमारी बातें बहुत अच्छी से चल रही है। आप बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं। एक छोटा-सा म्यूज़िकल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर एक बार हम यहीं पर मिलेंगे ओनली ऑन 107.1। अब किसके बारे में बातें होने वाली है और किसे योग से और ज्यादा फायदा मिलने वाला है, जानना है तो बने रहो ओनली ऑन 107.1। मस्त मुंबई में रोशनी फिर एक बार स्वागत कर रही है। योग से जुड़ी बातें करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है होम्योपैथी डॉक्टर, योग थेरेप्यूटिक कंसल्टेंट डॉक्टर योगिता महाजन भिरुड। और खास तौर पर ऐसे जो घर के सदस्य होते हैं जिनकी जो है उनका चाल या फिर उठना बैठना काफ़ी कम होता है, उनके लिए भी योग कितना ज़रूरी है ये हमने जान लिया। लेकिन हमने ये भी सुना है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, डांसर्स होते हैं, उनसे जुड़ी भी बातें करनी है। तो डॉक्टर योगिता, आपसे ये पूछना है कि जैसे हम देखते हैं कि डांसर्स होते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, पूरे दिन में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, लेकिन वो भी योग को जो है
कहीं ना कहीं उसके लिए पूरे दिन में उसके लिए भी वक्त निकाल ही लेते हैं, तो क्या अगर कोई इतनी एक्टिविटी कर रहा है तो उसके लिए भी योग करना उतना ही जरूरी है? जी, बिल्कुल रोशनी जी। आपने तो देखा ही रहेगा कि एथलीट होते हैं या फिर खिलाड़ी होते हैं और डांसर होते हैं, वो तो दिन में इतना करते हैं कि बाद में उनको ऐसे लगता है हमें और आवश्यकता क्यों होगी। हाँ। सामान्य लोगों को तो ऐसे लगता है इतना कर लिया तो बस हो गया, अभी योग क्यों करना? पर जितना योग वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति के लिए होगा, उतना महत्वपूर्ण उच्च स्तर के प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए भी होता है। इनमें क्या होता है कि जब कोई खेल या नृत्य और या कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो ऐसे समय पे कुछ विशेष हिस्सों का ही बार-बार उपयोग होता है। जैसे कि ओके। कुछ मांसपेशियाँ जो होती है, वह कुछ समय के लिए मजबूत होती है। लेकिन बाद की जो दूसरी मांसपेशियाँ होती है, उन हिस्सों में तनाव और कठोरता भी बढ़ जाती है। ऐसे समय पे योग संतुलित रूप से विकसित किया जाता है, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, लेकिन मसल और लिगामेंट्स पर अनावश्यक तनाव कम होता है। यही कारण है कि खिलाड़ियों के लिए भी ट्रेनिंग रूटीन में योग में शामिल करना बहुत जरूरी होता है, और अच्छा कोच जो होता है वह ये हमेशा करता है। इससे चोट लगने के जो खतरे होते हैं वो भी कम होते हैं और रिकवरी भी फास्ट होता है। योग केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, जैसे कि खेल में दोनों चीजें होती है, हार जीत हम देखते रहते हैं। प्रतियोगिता, प्रदर्शन, अपेक्षाओं का भी सामना करना पड़ता है। उस समय प्राणायाम, ध्यान और मानसिक स्थिरता बढ़ाने में काफी मदद करता है। यह फोकस और भावनिक संतुलन भी बनाते रखता है। आपको तो पता ही होगा उन पे प्रेशर कितना होता है जीतने का। हम्म। तो ऐसे समय पे योग क्या करता है, बॉडी का अवेयरनेस भी बढ़ाता है। खुद के मतलब हर खिलाड़ी को अपने शरीर की सीमाओं और क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह बहुत फायदेमंद होता है। यह उस तकनीक और प्रदर्शन दोनों में सुधार लाने में बहुत सफलपूर्वक मदद करता है। और योग किसी एक्टिविटी का विकल्प नहीं है, बल्कि यह उसे और बेहतर बनाने वाला पूरक साधन है। तो चाहे खिलाड़ी हो या डांसर हो या आप फिटनेस प्रेमी हो, योग आपको लंबे समय तक स्वस्थ और प्रदर्शनक्षम बनाने में बहुत ही मदद करता है। क्या बात है! जैसे आपने कहा कि अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है, फ़िटनेस में है, लेकिन जब योग करते हैं तब से उस वजह से जो है इंजरी कम होने का जो है वो हम उससे एक पॉसिबिलिटी मान सकते हैं। जैसे और आपने कहा कि हार-जीत जो है उसका सामना करना है, और आपने बातों-बातों में कह दिया कि अच्छा कोच होता है, तो वो बताता है कि बाकी चीज़ें करना भी कितना ज़रूरी है। और मुझे आपसे यही जानना था कि योग से फ़िज़िकल और मेंटल फ़िटनेस है या फिर बैलेंस है, कैसे हम बना सकते हैं? लेकिन पूछने के पहले ही आपने बता दिया कि कैसे आसनों से जो है फिजिकल फिटनेस आता है, और प्राणायाम करते हैं तब मेंटली हम पूरी सारी जिंदगी में चाहे जितने भी चाहे उतार चढ़ाव आए, उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो डॉक्टर योगिता, बहुत अच्छी बातें आपने बताई है, और हमें भी समझ आया है कि चाहे बाहर की दुनिया में जो भी चल रहा है, हमारा जो अगर मानसिक संतुलन बनाए रखना है तो योग बहुत ज़रूरी है। और भी इसलिए सवाल मैंने तैयार रखे हैं आपके लिए। एक छोटा सा गाना, गाने के बाद यहीं पर मिलते हैं। कई सारे लिसनर्स अभी हमें सुन रहे हैं, और सभी का यही कहना है वो काम के लिए निकल लिए हैं, या फिर वो खुद भी अब एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपना जो है व्यायाम करते करते एफएम रेनबो सुन रहे हैं, और योग से जुड़ी बहुत ही अच्छी जानकारी जो हमें मिल रही है डॉक्टर योगिता महाजन भिरुड से, वो भी हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं उनसे बहुत कुछ। और काफ़ी कुछ कहा है कि मोबिलिटी और बैलेंस के लिए योग कितना ज़रूरी होता है, मेंटल फिटनेस भी उससे काफ़ी बेहतर होती है। तो डॉक्टर योगिता, कोई ऐसा पेशेंट या स्टूडेंट आपको मिला है, आपने देखा कि आपने तो उन्हें अच्छे से मार्गदर्शन दिया, लेकिन उन्होंने जिंदगी में योग को इस तरह अपनाया कि उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी? जी, बिल्कुल। ऐसे तो काफ़ी पेशेंट्स होते हैं, बट आज मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताने वाली हूँ। जैसे एक महिला मेरे पास आई थी, उसको लंबे समय से मोटापा, थकान, तनाव और आत्मविश्वास की कमी की बहुत परेशानी थी। दिन भर अगर उसका शेड्यूल पूछा जाए तो वह ऑफ़िस रहता था, बाद में घर के काम, बच्चों को पढ़ाना,
और फिर बाद में रात की नींद लेना, यह उसका रोज का रूटीन बन गया था। उन्होंने कई तरह के डाइट प्लान और फिटनेस कार्यक्रम भी किए, पर उन्हें कोई स्थायी लाभ नहीं मिला। तो हमने उनके लिए एक पैटर्न डिजाइन समग्र कार्यक्रम तैयार किया, जिसमें पूरे दिन में अपने काम के समय कैसे बैठना है, कैसे पीठ की रीढ़ की हड्डी को रखना है, कैसी पैरों की स्थिति रखनी है, सब्जी बनाते वक्त भी आपको कैसे खड़ा रहना है, या आप अगर रेस्ट भी कर रहे हो तो रेस्ट में भी आपको क्या-क्या चीजें करनी है जिससे आपका तनाव और थकान कम हो सकती है। श्वास लेने के समय भी आपकी गति कैसी होनी चाहिए, बातें करने के समय भी आपको कैसे तरह से रखना है। जैसे योग में अगर आप देखते हैं तो साधक बाधक की भी प्रक्रिया है, जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो योग यह एक जीवन शैली का भाग होता है। योग सिर्फ आसन नहीं होता है, इसके अलावा दिन भर नियमित रूप से किए जाने वाली चीजें भी होती है। तो ऐसे हमने पूरा समग्र कार्यक्रम उनके लिए बनाया, ताकि दिन भर के 10-10 मिनट के ब्रेक में वह क्या-क्या कर सकती है। और यह एक जानबूझ के करने वाला, बार-बार ध्यान में रख कर करने वाला एक प्रोग्राम होता है, जिसमें आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होने की संभावना बहुत बढ़ती है। और यह हमने 1-2 महीने का एक प्रोग्राम बना के उसके बाद उसका एक फिर से आत्म परीक्षण किया, तो उनके जीवन में बहुत सा सुधार दिखने लगा। जैसे वजन में सुधार दिखा, उनकी ऊर्जा भी बढ़ गई, नींद बढ़ गई, तनाव कम हुआ और आत्मविश्वास कम हुआ। सबसे बड़ी बात रोशनी जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति जो है वह यथाशक्ति से कर सकता है, मतलब उसकी खुद की शक्ति जो किसी और से कंपेयर या नहीं की जा सकती। तो मेरा कहना है कि हर व्यक्ति का योग करना भी अलग है, हर व्यक्ति का योग अनुभव भी अलग है, और हर व्यक्ति दिन में 10 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकता है, और जिससे उसको अद्भुत कई अनेक लाभ मिल सकते हैं। और यह एक वास्तविकता है, वास्तविक शक्ति है जो अपने जीवन में लाके अपने जीवन में जैसे हमको चाहिए उस तरीके से हम बदलाव ला सकते हैं। पूरी आत्मनिर्भरता, इसे करने के लिए हमें कोई मशीन की जरूरत नहीं होती है। कहीं पे भी बैठ जाओ और योग करना शुरू कर लीजिए। तो उस तरीके से ये एक छोटा-सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। क्या बात है! यानी बहुत अच्छी जानकारी के साथ हमारी बातों की शुरुआत हुई, लेकिन आपने एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया कि अलग से वक़्त निकालना नहीं है, बस छोटे-छोटे जो हम दिन भर पे काम करते हैं, उसी में थोड़ा-सा जो है अल्टरेशन करना है, उससे जो है योग जो है हमा आपने बहुत सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया कि जीवन शैली जो है वो हमारी बन जाता है। डॉक्टर योगिता, थैंक यू सो मच। सुबह-सुबह भाग-दौड़ के बीच योग के साथ-साथ आपने वक़्त निकाला कि आप एफ़एम रेनबो के लिसनर्स के साथ जुड़े, उन्हें बहुत अच्छा जो है मार्गदर्शन दे। तो जाते-जाते आकाशवाणी और एफ़एम रेनबो के लिसनर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी हम योग को बहुत अलग तरीके से देख सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी कविता मैंने जो बनाई है वो सुनाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है! ज़रूर, ज़रूर। कभी कभी झुकना कमजोरी नहीं है, यह जीवन की पहचान है। लचीला वही होता है जिसमें आगे बढ़ने की जान है। पेड़ की शाखाएं आंधी में झुक जाती है, इसलिए वह बड़ी बड़ी तूफानों से बच जाती है। संतुलन सिखाता है हमें हर कदम संभल कर चलना। संतुलन सिखाता है हमें हर कदम संभल के चलना। सफलता और असफलता दोनों में हर समय स्वयं को संभालना। शरीर में लचीलापन, शरीर में लचीलापन मन को शांति लाता है। योग हमें हर परिस्थिति में मुस्कुराना सिखाता है। बहुत कठिन कठोर होगा, बहुत कठोर होगा तो टूटने का भी डर रहेगा। थोड़ा लचीला होगा तो जीवन की हर मोड़ पर निखरेगा। जीवन का सार बस इतना जान लो, जीवन का सार बस इतना जान लो, परिस्थितियों के साथ ढलना और स्वयं को पहचान लो। अंत में कहूंगी, लचीलेपन में शक्ति बहुत है, लचीलेपन में शक्ति बहुत है, संतुलन में अद्भुत विश्वास। इन दोनों को संग रख के खिलता है जीवन का मधुमास। इसलिए योग करो और स्वस्थ रहो।
क्या बात! बहुत ही सुंदर जो है आपने इस पूरी बातचीत को जो है अपनी कविता से पूर्ण किया है और इसकी वजह से मेरे पास अब शब्दों की मानो कमी हो गई है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप एफएम रेनबो के लिसनर्स के साथ जुड़े, हमारे साथ बातें की, इतनी अच्छी जानकारी दी। तो आपको बस यही कहूँगी तो डॉक्टर भी हैं आप, योग थेरेपिस्ट भी हैं और साथ ही कवि भी हैं। फिर एक बार धन्यवाद कहते हुए हमारी आज की बातों को यहीं पर हम पूरा करते हैं।